बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। भगवान रास विहारी श्री हरि के चरणों में प्रणाम है। इस पुष्कर तीर्थ में विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में भी हम सबका बहुत आदर के साथ नमस्कार है। और यहां पर रह करके साधन भजन करने वाले सभी ऋषि मुनियों के चरणों में, सभी भक्तों के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। आइए परब्रह्म परमात्मा की कृपा से हमें जो समय प्राप्त है उसे सफल करें, कुछ सत्संग और करें। कथा प्रवाह को जरा स्मरण में ले लीजिए। ठाकुर जी ने गोपीजनों को बुलाया है। गोपीजन सब कुछ छोड़ के ठाकुर जी के बुलावे पर रात में भी वृंदावन में आए हैं। ठाकुर जी ने उनकी थोड़ी सी मस्खरी करी है और उसके बाद रास लीला का आरंभ हुआ है। देखिए, रासलीला की इस कथा में यहां तक जो कुछ हुआ वह सब तो ठाकुर जी ने सोच के रखा था कि वे जब आएंगी तो हम उनको बोल देंगे कि वापस जाइए। प्रतियात व्रजम नेहस्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमाः। आप ब्रज में वापस जाइए, स्त्रियों को यहां पर ज्यादा रहना उचित नहीं है। आप यदि वन को देखने आई हैं, आपने सुंदरतम ढंग से वन को देख लिया है, अब आप लोगों को वापस जाना चाहिए। फिर तो गोपियां रो पड़ी, तुम जिसे छोड़ दोगे वो कहां जाएगा। मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम। हे प्रभु, आप इस प्रकार से न बोलिए, हमने सब कुछ छोड़ दिया है, अब हम आपकी शरण में हैं। अब या तो आप स्वीकार करेंगे या तो अग्नि स्वीकार करेगा, क्योंकि घर में से सबको लांघ करके आए हैं। सबने हमको रोकने की चेष्टा करी, लेकिन हमने किसी की बात नहीं मानी। प्रभु, हमने सबको छोड़ दिया, अब वापस जाने की कोई गुंजाइश। फिर तो प्रभु हंस पड़े, उनके साथ रास किया है। यहां तक ठाकुर जी ने सोच के रखा था कि इस प्रकार मैं करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर जो हुआ वो भगवान ने भी नहीं सोचा होगा। क्या हुआ भाई? एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मालिन्योऽभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। ये बात ऐसी हो गई कि ठाकुर जी ने भी नहीं सोचा। कृष्णात लब्धमानाः, ठाकुर जी ने उनको बहुत सम्मान दिया, तो क्या हुआ? आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्यः अभि अधिकम भुवि। सबसे अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगी। अरे वो थोड़ी ऐसे ही मस्खरी किया था, बाकी तो उसको भी मेरे रूप में मोह हुआ है। वो भी रास करना चाहते थे,
ये तो ऐसे ही थोड़ा हमारे साथ, नहीं तो ये भी हमारे पीछे लट्टू है, इसको भी हम में मोह हुआ है। और ठाकुर जी हंसने लगे, अरे प्यारी, हमारा तो नाम ही है मोहन। मोहन को मोह कैसा? छिप गए। सौभग मद को देख करके भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए हैं। सौभग मद कहते हैं भैया सौभाग्य के मद को। कभी हमको भगवान ने किसी चीज से नवाजा होता है, किसी का गला बहुत अच्छा है, किसी का चेहरा बहुत अच्छा है, कोई दौड़ बहुत अच्छा सकता है, किसी की चाल बड़ी प्यारी है, किसी की बोलनी बहुत मीठी है, किसी की आंखें सुंदर, हां किसी के होंठ सुंदर, किसी के हाथ सुंदर, किसी का स्वभाव सुंदर, किसी का मकान सुंदर, किसी की पत्नी या पति सुंदर, किसी के बेटे सुंदर। ठाकुर जी ने किसी न किसी चीज से हमको ब्लेस्ड बनाया है, कुछ न कुछ हमको अच्छा दिया है। हमेशा याद रखना, जो भी अच्छा मिला है वह भगवान के द्वारा दिया हुआ सौभाग्य है। अब गला अच्छा है तो होए, ठाकुर जी का गुणगान गाओ, लेकिन यदि उसका अभिमान आ जाए, उसका अभिमान किसे कहते हैं? जहां प्यारे सब भगवान के भक्त मिलकर के बैठे हैं और ऐसे ही संकीर्तन हो रहा है, इसमें किसी ने हरे कृष्ण, किसी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसी ने ओम नमः शिवाय, कुछ न कुछ गाना सब गा रहे हैं, और इसमें कहा जाए कि आप भी कुछ सुनाओ। ऐसा होता है ना, घर घर में लोग बैठते हैं तो सब एक के बाद एक बोलते हैं। सौभाग्य का मद जिसे होगा वो सबसे पहले ये कहेगा कि हम तो बिना माइक के नहीं गाते। समझ लो, जय श्री कृष्ण। माइक इसीलिए लगाए जाते हैं कि ज्यादा लोग सुन पाएं। अब यहां तो ये व्यवस्था है, लेकिन यदि घर के ही सत्संग में कोई कहे कि हमको माइक चाहिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अरे तुम्हारे सामने तुम्हारे ठाकुर जी खड़े हैं, सुन रहे हैं, गा सकते हो। लेकिन ऐसा होता है ना, 4 जने मिलकर सोचे कि 108 हनुमान चालीसा करेंगे तो उसमें भी वो सब गाजा वाजा लेके बैठते हैं। किसको सुनाना है? अपनी प्रसन्नता के लिए पाठ करना है तो प्रेम से कर लो। कोई सुने तभी हम गाएं, समझ लो, थोड़ा तो थोड़ा, लेकिन अंदर सौभाग्य का अभिमान जरूर है। भगवान ने रूप दिया है, उसको किसी भी मनुष्य को दिखाने की चेष्टा ठीक नहीं। सौभाग्य का भी मद होता है भैया, और ये मद ज्यादा खतरनाक है। गला अच्छा है तो अभिमान है, इतनी दुनिया सुनती है तब ना अपने को, कोई झूठ मूठ का अभिमान थोड़ी है। इतने जब ज्ञानी हैं तब न अभिमान करते हैं, इतना जब दान करते हैं तब न बोलते हैं। यानी अभिमान को वैलिड मान लिया, और ये ज्यादा खतरनाक है। जब इतना करते हैं तब न बोलते हैं, ये बहुत मारता है। तासाम तत्सौभगमदम वीक्ष्य, देखो भगवान की आंखें हैं, ये आंखें नहीं, एक्सरे मशीन है। ठाकुर जी ने उसको देखते ही, अब देखिए ठाकुर जी ने तो कहा कि चलो सब मिलके रास करें, है ना, तो परम प्रसन्न, और फिर भगवान श्री हरि के साथ रास शुरू हो गया। उपगीयमान उद्गायन वनीता शतयूथप, ठाकुर जी के मन में जो प्लान था वो तो सक्सेस हो गया। ठाकुर जी ने सोचा था थोड़ा उसका विवेक जो है वो जागृति पूर्वक है कि ऐसे ही दौड़ के चली आई है वृंदावन में, जरा चेक करेंगे। चेक कर लिया, रो पड़ी। ठाकुर जी हंस दिए कि नहीं नहीं, तुम्हारा जो वैराग्य है, तुम्हारा जो त्याग है, बिल्कुल आसक्ति पूर्वक नहीं, यह तो है भगवद रति पूर्वक त्याग सही है तुम्हारा। हम आपके साथ रास करेंगे। और फिर ठाकुर जी खुद उपगीयमान, माने ये गोपिका जनों ने ठाकुर जी के बहुत सारे गीत गाए, और उद्गायन, ठाकुर जी खुद भी गा रहे हैं। रास तो शुरू हो गया, लेकिन रास करते करते गोपियों के चेहरों को ठाकुर जी देखते जाते हैं। जैसे आप लोग कुछ सेवा करते हो तो नहीं देखते हो,
कि जैसे हम ये माला लाए हैं तो क्या गुरुजी को ये माला पसंद पड़ी? हमने उनके ठाकुर जी के लिए वस्त्र बनाए हैं तो गुरुजी के चेहरे की ओर शिष्य ताकते रहते हैं, क्या उनको ये चीज अच्छी लगी? कुछ मिठाई लाए, कुछ कपड़ा लाए तो देखते रहते हैं ना उनको। इस प्रकार से ठाकुर जी ने गोपियों की इच्छा पूरी करने के लिए रास करवाया है, तो गोपियों के चेहरों की ओर उनका ध्यान होना स्वाभाविक है। देख रहे थे ठाकुर क्या हमारी इस सेवा से हमारी प्यारी गोपियां राजी हैं? और उसमें राजी तो क्या, उन्होंने तो कुछ गड़बड़ देखा। सौभगमदम वीक्ष्य, अरे ठाकुर जी ने कहा ये तो ऐसे मान रही है कि कृष्ण मेरे साथ जो ये रास कर रहा है ये उसकी ड्यूटी है, ये कोई इसकी कृपा ना है। हाँ, वो मुझे ऐसा पसंद करता है, हम हैं ही ऐसी। इस चीज ने मार दिया। हूं हटे तो हरि प्रगटे, पर मैं नहीं छूटता। ठीक है, ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। अब ये ठाकुर जी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा करना पड़ेगा, ये तो प्रेम से रास के लिए आए थे, लेकिन मद को देखा तब तो फिर उनसे रहा नहीं गया। बोले रास में भी मद? ठीक है, एक बात याद रखना भैया, इसमें गोपियों की योग्यता को कम आंकने की भूल मत करना। ना ही ठाकुर जी को क्रोधी समझना और ना ही गोपियों की योग्यता को कम आने की चेष्टा करना, कम आंकने की चेष्टा करना। ये क्या है? बोले गोपिका जन हम सबको शिक्षा दे रही हैं कि ठाकुर जी के साथ प्रत्यक्ष रास आरंभ हो जाने के बाद भी ये मोह मद हमको गिरा सकते हैं भैया, इसमें बहुत ज्यादा ताकत है। जितने ऊपर चढ़ोगे उतना गिरना ज्यादा दुखदाई। आप जहां बैठे हैं वहां से यदि लुढ़क जाए तो क्या लगेगी आपको? कुर्सी वालों को थोड़ा ज्यादा लगेगी, लेकिन मैं यदि यहां से गिरा तो लो टूटी है कि नहीं? जितने ऊपर जाओगे उतना ही वहां संभलने की जिम्मेवारी ज्यादा हो जाती है। गोपियों को ठाकुर जी ने इतना ज्यादा सम्मान एवं कृष्णात लब्धमाना, भगवान श्री हरि ने मान दिया है। देखो बड़े बड़े योगी जिनकी कृपा की याचना करते हैं वे ठाकुर जी स्वयं चल करके, हे महाभाग्यशाली आइए हम आपके साथ रास करें। बिना योग्यता के मान मिल जाए ना वो भी पचता नहीं। हाँ, ये नियम है। योग्यता नहीं, किसी ने राजा बना दिया, किसी ने मंत्री बना दिया, किसी ने प्रमुख बना दिया, किसी ने कोई बड़ा सा पद दे दिया और योग्यता नहीं है। याद रखना, सुख भी झेलने की सामर्थ्य होनी चाहिए। उसको भी यदि उठा नहीं सकते तो वो तुमको दबा देगा और अभिमान रूपी ऐसी विष वेली निकलेगी उसमें से तुम्ही को खत्म कर देगा। ठाकुर जी ने देख लिया कि इनको तो मद हो गया है, मद कहते हैं अभिमान को, अंतर्धान हो गए। और फिर गोपियों की बुद्धि ठिकाने आई, चमत्कार देखा तो सीधी बात है, सब नमस्कार करते हैं जब चमत्कार देखते हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्त। भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगी हैं, हे हरि प्रकट होइए, प्रकट होइए, प्रकट होइए। और इसी कथा में अंतर्भूत एक और कथा है ना कि ठाकुर जी सब गोपियों को छोड़ के गए तो किसी एक गोपी को साथ लेकर भी तो गए थे। अब उस गोपी को तो ठाकुर जी ने इतना ज्यादा मान दिया कि क्या कहें। अब लोग कहते हैं कि ये राधा जी थी, तो सुखदेव जी महाराज तो राधा जी का नाम नहीं बोलते थे। क्यों भाई? बोले राधा नाम ग्रहण मात्रे, डोंगरे जी महाराज, नाम ग्रहण मात्रेण मूर्छा षाण्मासी की भवे। श्री सुखदेव जी महाराज को श्री राधा जी का नाम लेने मात्र से 6 महीने की समाधि लग जाती थी। अब 6 महीने की समाधि लग जाए तो इसको तो 7वें दिन मरना। किसको? परीक्षित को। गुरु जी 6 महीने यूं बैठ जाएं तो फिर परीक्षित की तब तक तो राख भी उड़ जाएगी। क्या काम का? राधा बोले ही नहीं। 1-2 जगह इशारा किया है ऐसा कहते हैं, और हमारे गुरुदेव तो बहुत अच्छे से कहते हैं, भैया श्रीमद् भागवत के किसी भी शब्द को उठाइए और उसको दबाइए। ये भाव जगत की बातें हैं, इसको समझना पड़ेगा आपको।
भागवत के किसी भी शब्द को उठाइए और उसको दबाइए, जो रस टपकेगा वो है श्री राधा। तो श्री सुखदेव जी महाराज राधा जी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जिस गोपी को साथ लेके ठाकुर जी बधारे हैं वे श्री राधा जी थी। राधा जी ने भी ऐसी लीला करी जैसी गोपियों ने करी। राधा जी कहती हैं कि देखो, सब गोपियों छोड़ करके ठाकुर जी ने हमको साथ लिया है, ये तो कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन यहां से भी गिरना संभव है। एक जगह तो ठाकुर जी उनके साथ एकांत में बैठे हैं और ठाकुर जी ने अपने हाथों वेणी बनाया है और वो राधा जी के सिर में सजा दिया है। केश प्रसाधनम त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतम। ठाकुर जी कौन है? कामी। राधा जी कौन है? कामिनी। कामिनी माने स्त्री, कामी माने भगवान। कामी कांतः कृतागमः, विष्णु सहस्रनाम। भगवान का एक नाम है कामी। अब पूरा कामी था ये तो लेकिन जिस अर्थ में हम समझते हैं ना उस अर्थ में नहीं। काम कहते हैं इच्छा को, तो आरंभ यहीं से हुआ है ना। भगवान अपिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः ओ वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे। जिसको रास करने की इच्छा हुई है उस इच्छा वाले, कामना वाले भगवान का नाम हो गया कामी। जैसे ज्ञान जिसमें है वो है ज्ञानी, काम कहते हैं इच्छा को, काम जिसमें है वो हो गया कामी। वासना के अर्थ में मत लेना इसको, काम का सीधा साधा अर्थ है इच्छा। तो एक जगह ठाकुर जी ने वही राधा रानी के सिर में सुंदर सी वेणी बना के, सीखो ये आगे जाकर के फिर तो राधा जी कहती हैं न पारये हम चलितुम। अब यहां से मैं आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों भाई? ठाकुर जी ने कहा क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान एलओसी आ गई क्या? बोली नहीं, अब हम थक गई हैं तो विश्राम करें। नहीं नहीं, तुम थके हो? बोले नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं थका, मैं थकता ही नहीं। नाथ द्वारा में खड़ा रहता हूं, द्वारका में खड़ा रहता हूं, जगन्नाथपुरी में जाके देखो तो खड़ा ही खड़ा रह मिलूंगा, अपने थकते नहीं है। तो फिर मैं थक गई हूं तो मैं बैठ जाऊंगी और तुम नहीं थके हो तो तुम्हें चलना है। ठाकुर जी ने कहा तो तुमको छोड़ के चला जाऊं? कुछ नहीं समझते, ये तो सबके साथ लगा रहता है। थोड़ी सी गड़बड़ करी नहीं क्यों 20 वर्ष થઈ ગયા હોય લગન ને તો ઓલું તો ઠોકી જ દે, કઈ સમજતો જ નથી। समझ तो नहीं तो तुम हम जाओ। मैं थक गई हूं, तुम नहीं थके हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप हमको ठाकुर जी उठा के चलिए। ओहो हो, वाह भाई वाह, वही गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम बन गए। तो न पारये हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः। श्री राधा जी ने कहा कि जहां पर आपका मन करे आप हमको लेके चलिए। और एव मुक्तः प्रियाम आह स्कंध आरोह्यताम। ठाकुर जी ने अपने कांधे पर श्री राधा जी को उठा लिया है। अपनी बात तो ये चल रही है कि कितना भी ऊपर जाने के बाद गिरने की संभावना है। और देखिए क्या हो रहा है यहां पर। इस गोपी को जिसको ठाकुर जी ने खुद ने अपने सिर पर, अपने कांधों पर बिठाया है, चलते चलते थोड़ा मन में इनके भी ऐसा हो गया कि देखो कैसा वश है, और सबको छोड़ के हमारे साथ चले हैं। अब तू इनके साथ है कि ये तेरे साथ है? एक मकान में माता पिता, बेटा, बहू और उनके भी बेटे, ये सब रह रहे हैं, माने एक पूरा परिवार रह रहा है? अब बताओ इसमें ये बेटे साहब जो हैं वो माता पिता के साथ रह रहे हैं कि माता पिता जो हैं वो बेटे के साथ रह रहे हैं? बताओ। हम बाबूजी के साथ रह रहे हैं ऐसा बोलना, ऐसा नहीं कि बाबूजी अभी हमारे साथ हैं। हाँ, आया बड़ा। आप पैदा भी नहीं हुए थे तब बाबूजी कहां रह रहे थे?
हमेशा हम ही बाबूजी के साथ हैं, बाबूजी हमारे साथ कैसे हो सकते हैं? घर कौन चला रहा है, ये प्रश्न हो तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि अब बाबूजी को हमने कहा है कि आप भक्ति करो, आप निवृत्त हो गए, आप मौज मारो, अब तो आप जहां जिस प्रकार का धर्म कार्य करना चाहो कर सकते हो, अब ये सब जिम्मेवारियां, ये सब जो है छटा हमारे सिर पर बांध दो, ये ठीक। लेकिन कौन किसके साथ रह रहा है, तो इसका जवाब ये कभी नहीं होना चाहिए कि बाबूजी हमारे साथ हैं। मंदिर में बैठा हुआ भगवान रोएगा, तब तो बेटा मैं भी तेरे ही साथ हूं, तू मेरे साथ नहीं। तू अपने बाप को ऐसा कह रहा है तो फिर मुझे भी तो छोड़ेगा नहीं, है ना? तो थोड़ा अभिमान आ गया, सबको छोड़ के ये मेरे साथ आगे आए हैं। जब मैं अपने हाथों से वेणी बनाया और मेरे सिर में सजा दिया, हमने कहा हम चल नहीं सकती, तो उन्होंने हमको उठा लिया। देखो हम पर इनका सबसे ज्यादा ध्यान है। बस इतना ही था। ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सावधूरन्वतप्यत, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधि। हे नाथ, हे रमण प्रेष्ठ, ठाकुर जी अंतर्धान हो गए तो राधा जी चिल्लाने लगे। इसका क्या मतलब है? हमारे गुरुदेव तो बहुत अच्छे से कहते हैं, भैया याद रखना, ये राधा जी ने इस प्रकार से अभिमान किया और ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, ये सब लीला है। वास्तव में थोड़े से गोपी जन जब तप गए तो राधा जी ने ठाकुर जी से कहा कि अब वापस चलो। कृष्ण भगवान ने कहा नहीं, इसको और थोड़ा तपाएंगे। अरे बोले बहुत तप गए, अब हो गया, हम नहीं देख सकती हमारे बच्चों को इस प्रकार। कहा कि आप नहीं देख सकते तो आप वापस जाइए। तो इस प्रकार से अभिमान वाली लीला करके राधा जी, फिर ठाकुर जी अंतर्धान हो गए तो राधा जी अकेली हो गई और उनको गोपियों ने देख लिया। तो गोपियों के साथ मिलकर फिर ये जो गोपी गीत है वो तो सब गोपियों ने गाया है, तो अपने को इसमें स्पष्ट लिखा तो नहीं है, लेकिन हमको भी लगता है कि इसमें कोई न कोई श्लोक जरूर श्री राधा ने गाया होगा। या फिर ऐसा भी होगा कि सब गोपियों को गाने दिया, लास्ट में सबसे अंतिम वाला है वो शायद उन्होंने गाया होगा, क्योंकि वे जब पुकारे तब तो ठाकुर जी यूं हाथ जोड़ के आगे होंगे, है ना? ये जैसे शारदीय रास है, वैसा हमने संतों से सुना है एक वासंतिक रास भी हुआ है। वसंत ऋतु में भी रास की बात है, लेकिन उसमें थोड़ा फर्क क्या हो गया? बोले ठाकुर जी ने वेणुनाद किया, सब गोपी जन आ गए और उसमें भी रास में थोड़ा अभिमान, और ये ठाकुर जी थोड़े अंतर्धान होने की चेष्टा करने लगे। तो जैसे ही भगवान अंतर्धान हो गए तुरंत ही राधा जी चिल्लाई, अब पिछले वाला नाटक नहीं होने दूंगी। ये क्या तुम अंतर्धान हो जाओ, हम तुमको ढूंढने आए हैं, कुछ नहीं होगा, किधर हो, जहां भी हो सामने आ जाओ। तो गोपियों को आजू बाजू में भेजती हैं और ठाकुर जी तो पकड़े गए। राधा जी ने ऐसा प्लान किया, उन्होंने कहा कि पूरे वृंदावन को घेर लो और फिर उस चक्कर को छोटा छोटा करो, कहां जाएगा। ये वासंतिक रास की कथा। तो ये सब पूरा वृंदावन घेर लिया और फिर धीरे धीरे उस चक्कर को छोटा करती गई। अब ठाकुर जी तो फंसे, क्योंकि अंतर्धान वहां नहीं हो सकते। तो क्या किया? बोले चतुर्भुज नारायण भगवान बन गए। तो एक गोपी ने उनको देखा तो सही, लेकिन उसको लगा कि नहीं नहीं ये वो नहीं है, उसके कहां चार हाथ, ये तो पता नहीं कोई और है। तो घेरा एकदम छोटा हो गया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। राधा जी ने पूछा क्या हुआ, कहां, कहीं मिला कि नहीं मिला? एक सखी ने कहा कि नहीं मिले, लेकिन कुछ नया भी हमने देखा। बोले क्या देखा? बोले वो उधर कोई चार भुजा वाला देवता बैठा। राधा जी ने कहा कि अब उस चार भुजा वाले को दो भुजा वाला मैं बना दूंगी, तुम चिंता मत करो। यहां वृंदावन में क्या काम है? एक हाथ से गोवर्धन उठ जाता है, दो हाथों से असुर मारे जाते हैं, दो हाथों से ही मटकियां फोड़ी जाती हैं और दो हाथों से ही किसी को आलिंगन किया जाता है। यहां तीसरे हाथ की जरूरत नहीं, चार चार को लेकर क्यों घूमता है? कहां शंख बजाना है, कहां चक्र हाथ में लिया है, कहां कमल की जरूरत पड़ी और कहां गदा? कुछ नहीं। इधर तो दो हाथ हैं, बहुत हैं, बांसुरी दो ही हाथ से बजती। हाँ, बांसुरी यदि चार हाथ से बजती होती तो उसको चार हाथ लेके आना ही पड़ता, क्योंकि बिना बांसुरी के वृंदावन नहीं।
ऐसी भी एक कथा है, वासंतिक रास कहते हैं उसको। वसंत ऋतु में ठाकुर जी ने जो नृत्य किया उसकी बातें भी है। तो राधा जी वापस आ गई। फिर गोपी जन, अब क्या है कि जो राधा जी हैं वो ठाकुर जी का प्रेम ही तो है। भगवान का प्रेम जब धारा बन के बहने लगता है तो वही हो जाता है राधा। राधा 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 राधा, वही धारा बन जाती है। तो क्या हुआ, जब अभिमान हुआ तो वो जो धारा थी वो टूट गई। अपराध शब्द ऐसे ही बना है, ऐसा हमने सुना है। अपगता राधा यस्माद, जिसमें से राधा जी चली गई वो हो गया अपराध। अब राधा जी गई तो ठाकुर जी कहां से होंगे, ठाकुर जी भी चले गए। अब राधा जी ये अभिमान वाला थोड़ा वो लीला करके आ गई है वापस, तो जो धारा टूट गई थी, धारा सद गई। अब धारा सद गई तो फिर ठाकुर जी कहां जाएंगे। लीला विहारी भगवान गोपी गीत का श्रवण करके ही तुरंत फिर गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। गोपियां पूछती हैं, कहां था रे, इतना क्यों हमको सताया। भगवान ने कहा यहीं कहीं था। यहीं कहीं था तो दिखा क्यों नहीं। बोले तुम बाहर देख रही थी ना। ततो विशन वनम चंद्र ज्योत्सना यावत विभाव्यते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस वन में ठाकुर जी को कहां तक ढूंढा, जहां तक चंद्रमा का प्रकाश था। माने ये बाहर ढूंढ रही थी। और गोपी, तू गोपी गीत गा रही थी तो मैं थोड़ी ऐसे ही बैठा था, मैं मस्त सुन रहा था कि हाँ ये मेरे गुणों का वर्णन करती है, कभी हमको गाली सुनाती है। गोपी गीत में तो सब है ना, प्रेम की बातें भी हैं और कुछ क्रोध की बातें भी हैं। ठाकुर जी को थोड़े अपशब्द भी सुनने पड़े हैं। कहां थे, बोले तुम्हारे दिल में था, वहीं बैठ के सुन रहा था। और जब हमने देखा कि हां अब वाणी रुकने लगी है और आंसुओं की धारा धीरे 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 हमारे विरह में बहने लगी है, तो यही तो चीज है जिससे हम बंध जाते हैं। वो कथा आपको पता है ना, उखल के साथ मैया यशोदा ठाकुर जी को बांधने की चेष्टा करती हैं तो क्या हुआ, द्व्यंगुलो नम भूतेन संदधे न्यच्च गोपिका। वही 2 अंगुल छोटा पड़ जाता है तो संदधे अन्यत, दूसरी डोरी ले लेती है मैया। एवं स्वगेह दामानी यशोदा संदधत्यपि। उसके घर में रहे हुए सारे जितने रस्से रस्सियां था सब उठा के माता जी लाई, लेकिन हर जगह वही नाटक, 2 अंगुल कम रह जाता। फिर बंध तो गए, कैसे बंधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं दृष्टवा परिश्रमम कृष्णः कृपयासीत स्वबंधने। भगवान कैसे बंधता है इसकी ये चाबी है, ले लो इसको, काम लगेगा। जो बहुत तपस्या करता है, जो बहुत मेहनत करता है, याद रखना मेहनत से ठाकुर कभी मिला नहीं, किसी को न मिलेगा, ये मेहनत से साध्य नहीं है। लेकिन बिना मेहनत वालों को तो कभी नहीं मिलेगा। इसी से होता है ये बात ना है, लेकिन ये करना तो पड़ता ही है। बड़े बड़े आचार्यों ने कहा है बहुत क्लिष्ट भाषा में, ये वल्लभाचार्य जी का ये ब्रह्मसूत्रों के ऊपर व्याख्यान देख लो, फिर शंकराचार्य स्वामी का देख लो, ये सब इनको पढ़ना भी बहुत मुश्किल आचार्यों ने समझाया है। ये हमने इसलिए लिखा है कि हमने अपनी बुद्धि से थोड़ा दंड बैठक लगवा लिया, ये बुद्धि से कसरत करवाई है हमने। ठाकुर जी ने हमको बहुत ऊंची बुद्धि दिया, प्रज्ञा कह सकते हैं, वो दे दिया, तो हमने उसको थोड़ा कसरत करवा लिया। लेकिन हमको जो चाहिए वो तो यही है, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। हमको तो जो चाहिए वो केवल है भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। सार तो आसान ही है, अध्यात्म न कभी कठिन था न कभी कठिन होगा। रुचि जग जाए एक बार, सारी बातें, प्रेम जग जाए एक बार, हम सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर भगवान श्रीहरि ने वहां पर रास करा दिया। अब परीक्षित महाराज पूछते हैं, महाराज दूसरों की स्त्रियों के साथ इस प्रकार रात में क्रीड़ा करना ये कहां तक उचित है। हो गया वही जो धारा अपराध हो गया ना, तो वो राधा 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 हो रहा था। सुखदेव जी महाराज ने तो इतने मौज में भर के अब
सुखदेव जी महाराज जब रास का वर्णन करते हैं तो हमको तो ऐसा लगता है आंखें बंद किए होंगे और फिर उस रास में पहुंच गए होंगे और जहां जहां उनकी दृष्टि गई होगी उन सब बातों को उन्होंने परीक्षित के सामने रख दिया होगा। लेकिन उसमें उस समाधि से परीक्षित राजा ने जगा दिया। महाराज, इस प्रकार पराई स्त्रियों के साथ क्यों ठाकुर जी ने ये सब किया? तो क्या लगता है परीक्षित का अंतिम समय है? हाँ, कम से कम 5वां दिन होगा, उसको मरना है कल या परसों। उस टाइम पे उसको भी ऐसी सूझ गई कि ठाकुर जी पराई स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। चेला जानता है हमारे गुरु जी को कब रोकना है। समझ में आया? सुखदेव जी महाराज तो समाधि अवस्था में एकदम मगन होकर के उस रास लीला का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से रास का वर्णन किया है कभी देखने जैसा है। थोड़ा सा भी मन में संयम नहीं होगा तो उस रास को पढ़ने की योग्यता गंवा देंगे हम लोग। इस प्रकार से श्री सुखदेव, अब उनको तो ना स्त्री का कोई भेद ना कोई पुरुष, उनको शरीर से मतलब ही नहीं था। तो जैसे न्यूज रीडर बोलते हैं ना, इस प्रकार से जैसे हो रहा था बोल रहे थे, उनको कोई दूसरी असर नहीं। लेकिन परीक्षित राजा ने सोचा कि अब ये बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब ये जो बातें बोल रहे हैं वो साधना के परम रहस्य हैं और ये महात्मा अब बोलने बैठा है तो सब कुछ खोल के रख देगा। अब खोल के रख दे करुणावश तो उसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं, लेकिन जिनकी योग्यता नहीं ऐसे लोग इस कथा को बोलें या इस कथा को सुनेंगे तो उनकी योग्यता नहीं होने की वजह से इसमें गड़बड़ पैदा हो सकती है। तो जो चीज साधक है वही बाधक बन जाएगी। इतना बड़ा गोवर्धन सजा था, लेकिन इसको मैंने तो कई लोगों के मुख से सुना, सब यही बोल रहे थे ये गोवर्धन का प्रसाद है, यह गोवर्धन का प्रसाद है। दुकान से सीधे लाए होते तो ये बोलते ना ये काजू कतरी है और ये कलाकंद है और वो है ना। लेकिन नहीं, इसमें सारी चीजें सम्मिलित हैं। फिर भी यह क्या है? बोले गिरिराज महाराज का प्रसाद है। ये हो गया संभलना। देते तो हैं इत्र लेकिन कहते हैं लीजिए प्रसाद है। देते तो हैं वस्त्र लेकिन कहते हैं लीजिए यह आशीर्वाद है। देते तो माला है लेकिन कहते हैं ये प्रसादी माला है। ये बहुत फर्क है। इस तरह से संभलना जरूरी है। तो चेले साहब जाग रहे थे, जाग ही रहे। परीक्षित पूरी कथा में कहीं भी सोए नहीं, न कहीं समाधि में चले गए, न कुछ। एकदम सावधान होकर सुन रहे थे, क्योंकि उनको जहां जहां शंका हुई, 1 मिनट की देरी नहीं करी। सुखदेव जी महाराज से तुरंत पूछ लिया, महाराज ये क्या था, वो क्या था? आपने ये तो बता दिया कि वराह भगवान ने पृथ्वी को उठाया, बीच में एक असुर मिला, उसको मार दिया, पृथ्वी को झल के ऊपर रख दिया और वहां मनु महाराज का वंश शुरू हो गया। लेकिन महाराज वो राक्षस कौन था जिसको ठाकुर जी ने मारा? तो फिर वराह अवतार और फिर हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कैसे पैदा हुए और दीति माता के असंयम वाली वो सब बात बता दिया। परीक्षित एकदम सावधान श्रोता है, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि हमारे गुरु महाराज तो ऐसे डोलते हुए रास की कथा कर रहे हैं, ये अध्यात्म के परम रहस्यों को खोल देंगे। तो बीच में ही टोक दिया। क्या बोले? संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः। महाराज ठाकुर जी तो धर्म की संस्थापना के लिए और अधर्म को प्रशमन करने के लिए परब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। सकथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता अभिरक्षिता प्रतीपमाचरत। जो धर्म सेतु के माने धर्म को पालन करने वाले हैं, ये जिनके वक्ता माने दूसरों को उपदेश देने वाले हैं, कर्ता हैं धर्म के, अभिरक्षिता हैं, ये धर्म का रक्षण करने वाले हैं, फिर भी इन्होंने ऐसा धर्म के विरुद्ध आचरण क्यों किया? और समाधि खुल गई। अब वहां ये तो नहीं बोला जाएगा कि महाराज अब बस करिए, इसके आगे मत बोलिए। अब आप तो बोल देंगे, धर्म के परम रहस्यों को खोल देंगे, लेकिन भविष्य में होने वाली प्रजा जो है वह इसके लिए लायक भी है या नहीं, ये भी तो सोचना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद सुखदेव जी जो बोलते हैं ना, उसमें उनकी थोड़ी सी नाराजगी प्रकट होती है।
तो परमहंस भी थोड़े, अब सीधी सी बात है, पियक्कड़ आदमी होगा, उसको तुम वहां से ले जाओ, अब बस हो गया, आज का हो खत्म, चलो उठो और पकड़ के ले जाओ, तो उसको थोड़ी सी नाराजगी तो होती है। बाप बीमार है और बेटी आती है उसको दवाई देने के लिए या कुछ खाना वाना खिलाने के लिए, तो वो तो रोगी होने के कारण उसको भूख नहीं, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया इसको अमुक मात्रा में उसके पेट में कुछ न कुछ खुराक डालते ही रहो। हाँ, हर 2 घंटे में कुछ न कुछ 200 मिली जाना चाहिए लिक्विड फॉर्म में, तो नाक में वो नली लगा देते हैं, अब उसको उसके मुंह को तो कोई परिश्रम नहीं और घर से डाल दो। लेकिन उसको जो रोगी है उसको बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, अब जो रोगी है उसको पता होगा। आम चीकू खावानी बहु मजा आवे, पण ताव आवे तो ये डॉक्टर के चीकू खाओ तो ये જરાય નો ભાવે। साचुं छे ने? इस प्रकार से सुखदेव जी को थोड़ा जगा दिया, तो फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं तेरे को ये शंका हो रही है? अरे धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय। तेजस्वी हैं, उनको ये सब दोष नहीं लगते। राजन, तुमने ये कैसे सोच लिया कि परदाराभिमर्शनम? बेटा, वहने है सर्वभुजो यथा, आग में तुम आहुति देते हो कि किसी शव को जला रहे हो, आग को उससे कोई मतलब नहीं, वो तो गीली हो, लकड़ी की सूखी हो, कुछ अच्छी चीज पड़ी हो कि बुरी चीज पड़ी हो, वो तो जलाती। ठाकुर जी के सामने कोई भेद नहीं है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, और ये फिर ये दूसरे की पत्नी है, ये तो सोचने का सवाल ही नहीं है। दूसरे की कहां से हो गई? जो कोई है सब ठाकुर जी की तो है। केवल स्त्री की ही बात नहीं, दुनिया में जो कुछ है, हम भी तो हैं, तो सबसे पहले ठाकुर के ही हैं। आज श्री रामानुज स्वामी का जन्म दिवस है। श्री रामानुज स्वामी कहते थे, दुनिया में जितने भी शब्द हैं, उन सब शब्दों का हमारे मत में तो सबसे पहला अर्थ होता है ठाकुर जी। जैसे पुस्तक है तो पुस्तक का पहला अर्थ है ठाकुर जी, दूसरा अर्थ है बुक। तो माइक है तो इसका पहला अर्थ है ठाकुर जी, इस शब्द का अर्थ होता है ठाकुर जी, और दूसरा अर्थ होता है जिसमें बोलने से आवाज बड़ी हो जाती है। क्योंकि अमंत्रो अक्षरो नास्ति, प्रत्येक अक्षर एक मंत्र है, और मंत्र उसे कहते हैं जिसमें भगवान का नाम हो। आपका हमारा छगन मगन का नाम हो, उसको कोई मंत्र कहता है? मंत्र तो वही है जिसमें भगवान का नाम हो। मननात् त्रायते, जिसका मनन करने से जो हमको बचाता है उसे कहते हैं मंत्र। तो हर अक्षर मंत्र है, तो फिर हर अक्षर से बना हुआ नाम है, सब भगवान है। श्री रामानुज स्वामी ये कहते थे। वैसे तो ये अगले महीने इसी तिथि को उनका जन्मदिन आएगा, लेकिन आज भी पंचांग में रामानुज स्वामी का जन्म दिवस है, ऐसा लिखा है। बहुत बड़े स्वरूप में यहां पर रंग जी के मंदिर में विराजमान है रामानुज स्वामी। बहुत सुंदर मूर्ति, प्यारी मूर्ति। उस सेठ का उन्होंने उद्धार किया था। वो किसी वेश्या में बहुत आसक्त था और उसको छतरी लगा के चलता था सेठ। रामानुज स्वामी ने सोचा कि इसका उद्धार करना चाहिए, इसको रूप में बहुत ज्यादा आसक्ति है, ऐसा करूं मेरे रंगनाथ का रूप दिखा दूं एक बार इसको। उस सेठ को बुलाया, इस पे छतरी लेके क्यों चलता है? बोले इसका रूप हमको बहुत पसंद है। बोले इससे भी ज्यादा रूप दिखा दें तो? बोले वो जिसका रूप आप दिखाएंगे छतरी इधर से उधर चली जाएगी। बोले निष्ठा से बोलता है? बोले आपसे थोड़ी झूठ बोलूंगा, पक्की बात है? बोले बिल्कुल पक्की बात है, झूठ बोलेगा तो बहुत मारूंगा। रामानुज स्वामी भी लकड़ी रखते थे जैसे शंकराचार्य रखते हैं, मारूंगा इसी से। ये तो मैं ही विनोद में कह रहा हूं, झूठ नहीं बोलना। बोले बिल्कुल झूठ नहीं, रूप में ही मेरी आसक्ति है, जहां रूप देखूंगा वहीं ये छतरी उधर चली जाएगी। पक्का पक्का, आजा मेरे साथ। और श्री भगवान रंगनाथ का दर्शन कराया है उन्होंने। जिस दिन उसने देखा शांताकारम भुजग, ये रंगनाथ तो सोए हैं ना, भुजग शयनम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। श्लोक बोलो भेगो भेगो, अर्थનું ચિંતન કરવાનું, હાવ સિમ્પલ હોય। ભવ ભય હરમ
સમજાયું જ છે ને? તો પછી લક્ષ્મીકાંતમ. दृष्टि बदल दी. आचार्य लोग क्या नहीं, देखो आचार्य कहते ही उसे हैं जो सब शास्त्रों में से सार सार लेवे, अपने जीवन में उसका आचरण करे और जो फल मिले, अच्छी बातें उसमें से जो हो वो दुनिया को सिखाए, उसे ही कहते हैं आचार्य. आचिनोति ही शास्त्राणि स्वयं आचरते तथा और आचारयति तम लोके आचार्यम तम विदुर्बुधा. वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, श्री रामानुजाचार्य, ये सब आचार्य भय हैं, असली आचार्य. बाकी तो फिर क्या है, मैंने भी आचार्य की परीक्षा दिया है, अब पास हो गया हूं, वो थोड़ी आचार्य माना जाएगा. इससे कुछ नहीं होता. जिन्होंने शास्त्रों में से चयन किया है, खुद आचरण किया है, अच्छे फल मिले, उसको समाज में बांटा है, वही आचार्य है. तो श्री रामानुज स्वामी का यह उपदेश है कि दुनिया में जितने शब्द हैं उन सब का सर्वप्रथम अर्थ होता है भगवान. तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये सब स्त्रियां हैं वो दूसरों की है? नहीं प्यारे, ये सब की सब भगवान की ही हैं. यहां का कण कण भगवान का है, यहां का जन जन भगवान का है. तेरी कृपा से, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, और लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु. सब भगवान के ही तो हैं. और सवेरे अपने गोवर्धन जी की चर्चा कर रहे थे तो उसमें यही तो है. हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं कि गोवर्धन को भगवान ने ही तो उठा रखा है, 7 दिन तक उठाया. इसका मतलब क्या हुआ? यही मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम, 7 दिन भगवान ही उठाते हैं. और बहुत अच्छे से विनोद में कहते हैं कि जिस दिन भगवान इस गोवर्धन को, ये जो देह गोवर्धन है, उसको जिस दिन उठाना छोड़ देते हैं, जिस दिन रख देते हैं, उस दिन हम खुद भी इस गोवर्धन को उठाने में समर्थ नहीं होते. फिर तो 4 जने उठाते हैं भैया, एक से काम नहीं होता. ये बहुत अच्छी बात है. लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु. परधारा, भगवान समझते ही नहीं इस शब्द का अर्थ. परधन, भगवान इस शब्द का, पर शब्द का ही अर्थ नहीं समझते. परधारा, परधन और कुछ भी पर नहीं. दूसरों की स्त्रियां हो ही नहीं सकती, जो है सब भगवान की हैं. और किसी को पकड़ पकड़ के थोड़ी रासलीला में खींच के ले जाया जा सकता है. सब अपनी मर्जी से कही है. दुहंत्यो व्ययुः काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुकाः परिवेशयन्त्यः तद्धित्वा. क्या सुंदर शब्दों में सुखदेव जी ने ये गोपियों को जैसे दौड़ती हैं ऐसे श्लोक लिखे हैं. भाग रही है वृंदावन की ओर. अरे पाययन्त्यः शिशून् पयः. क्या बात है. छोटे छोटे बच्चों को भी उन्होंने छोड़ा है. यही होता है, भगवान की वेणु जो सुन लेते हैं वो यही करते हैं. यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत. तो थोड़े नाराज हो गए हैं और फिर कह दिए कि फिर तो उसके बाद में ब्रह्मरात्रि समाप्त हुई, तब तक रास हुआ और फिर तो अनिच्छन्त्यः ययुर्गोप्यः स्वगृहान भगवत प्रियाः. भगवान की प्रिय है गोपिकाएं. ये सब भगवान की आज्ञा से इच्छा न होने पर भी उनको घर जाना पड़ा. तो सवेरे जो अपनी चर्चा भई थी ना कि भगवान की इच्छा तो नहीं थी, इच्छा तो गोपियों की थी कि हमको रास करना है. फिर भी भगवान ने कितना इन्वॉल्वमेंट उनको, देखिए ये गोपियां आई उससे पहले भगवान आए हैं, एक एक के साथ रास किया है. और देखिए गोपियां गई उसके बाद भगवान गए. भगवान श्री हरि ने व्रजवधुओं के साथ यह जो लीला करी है, उसको जो कोई व्यक्ति श्रद्धा से सुनता है या वर्णन करता है, उसको भगवान श्री हरि में परम गति की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा. हृदय रोग स्वरूप काम वासना यदि ज्यादा परेशान करते हैं, ऐसा कहते हैं कि कोई इसका पाठ करे तो उससे मुक्ति मिलती है. छोटी मोटी इच्छाएं होना, कभी कभी मन में विकार आ जाना, ये हम मनुष्य हैं, इसके साथ लड़ना मत. चाहे बहुत काम, चाहे बहुत क्रोध, चाहे बहुत लोभ, ये बहुत तभी माने जाएंगे जब वास्तव में बहुत हों. समझ में आ रहा है? इसको अपनी बुद्धि से ये मेरे में तो बहुत है ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं. विनोबा भावे कहते थे कि ठाकुर जी के सामने केवल रोया मत करो, गुण निवेदनम.
कभी भगवान को यह भी कहो कि प्रभु तुम्हारी कृपा से हम में इतने सद्गुण भी हैं। तो काम ज्यादा है, क्रोध ज्यादा है, ये अपनी बुद्धि से नहीं नापना है, वास्तव में होना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा है तो फिर, क्योंकि भैया भागवत का सकाम पाठ करोगे ना तो फल तो मिल जाएंगे, लेकिन ये वास्तव में मोक्ष का दान कर सके इतना बड़ा समर्थ फल है। इसको इस प्रकार से ये काम वासनाओं को जीतने में इधर उधर ऐसे में नहीं खर्च करना चाहिए। लेकिन फिर भी ठीक है, आपको यदि ऐसा लगता है कि अब हमारा जो रोग है बहुत बढ़ गया है, अब इसकी दवाई होना चाहिए, तो फिर ये करना ठीक है। रास पंचाध्यायी नो रोज पाठ करे, एना जीवन ની અંદર બહુ જ કામ વાસના હોય તો એ જાય। फिर तो भगवान श्री हरि अंबिका वन में गए हैं अपनी कुल देवी का नैवेद्य करने के लिए। ये सब कुलों में ये परंपरा होती है, सबके कोई ना कोई कुल देवता हैं, कुल देवी हैं। और याद रखना, किसी भी संप्रदाय में दीक्षित हो जाओ, तुम्हारे कुल देवता, कुल देवी, तुम्हारे पितृगण ये सब होते ही हैं। इन सब की पूजा, इन सबको साल में एक बार याद करना, उनके निमित्त कुछ त्याग करना, ये सब होना ही चाहिए। વૈષ્ણવ થઈ ગયા એટલે હવે અમારે માતાજીના નિવેદ ન કરવાના હોય ને હવે તો અમારે કંઈ શ્રાદ્ધ ન કરવાના હોય, એવું કાંઈ માનતા જ નહીં। A to Z બધુંય કરવાનું હોય। અમે તો એવા લોકોને પણ ઓળખીએ છીએ કે જે લોકો સત્સંગ સભામાં જઈને દર એનો જે કંઈ દિવસ હોય ત્યારે બેઠા હોય, પણ એના મમ્મી પપ્પા તો વૃદ્ધાશ્રમમાં બેઠા હોય। खाक है, ये भजन है। खैर, तो यही समझ लो कि तुम कितने भी बड़े महात्मा बन जाओ, कितने भी अध्यात्म में आगे बढ़ जाओ, लेकिन तुम्हारे जो कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, ये सब रहते ही हैं और इनको याद जरूर करना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे हमारी मां है। अब इसको हम कैसे भूल जाएं? ये पूरे कुल की मां है। जो तुम्हारे पितृ देवता हैं उन्हीं के कारण तुम हो। अब उनको भूल जाओगे तो मूल को भूल गए तो फिर फूल में ज्यादा आसक्त मत हो। वो तो सवेरे खिलते हैं, शाम को जैसे आराम। मूल रहेगा तो नए नए फूल खिलते रहेंगे। इसलिए कभी भी अपने मूल को मत भूलना भैया। जैसे ये लोग कहते हैं ना कि जब ठाकुर जी कृपा करें और 2-4 पैसे घर में आ जाएं, तो जब नहीं थे तब तुम्हारे साथ जो थे उनको कभी नहीं भूलना। जिन सीढ़ियों पर पांव रख के हम शिखर की ओर बढ़ गए हैं, उन किसी भी सीढ़ी को नहीं भूलना। इस प्रकार से इसमें भी ऐसे ही है। परिवार का जो वृक्ष है, जिनके कारण यह फूला फला है, उन पितरों को, उन तुम्हारे कुल देवी देवताओं को कभी नहीं भूलना। ठाकुर जी खुद जाते हैं, देखिए, तत्र गत्वा तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम देवम पशुपतिम विभुम। भगवान महादेव की पूजा करते हैं कृष्ण भगवान, विष्णु करते हैं। वैष्णवों को पता नहीं क्या तकलीफ है। भगवान महादेव की पूजा करी और फिर आनर चुहु अर्हण ही भक्त्या देवीम च नृपते अंबिकाम। अंबिका मां भवानी की भी पूजा करी है, भगवान भी करते हैं। सीता जी करती थी, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। रुक्मणी ने किया, वो भी हम अभी आगे सुनने वाले हैं। और राम जी भी और कन्हैया भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस देवता को ही भजना, उसको ही भजना। हां, एक बात याद रखो, सबको प्रणाम करना है, लेकिन यदि तुम्हारे पांव में कांटा चुभे तो तुम्हारे इष्ट देव का ही नाम तुम्हारे मुंह में आना चाहिए। जिंदगी और मौत का जब खेल शुरू हो जाए तो उस समय तो तुम्हें किसी एक में जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है उसका नाम तुम्हारे मुंह में आना चाहिए। बाकी तो सब उत्सव मनाने के लिए ही तो हैं। वो हमारे शिव प्रसन्न जी हमको कह रहे थे कि अपने राजस्थान में तो ऐसा है कि 7 वार हैं और 9 त्योहार हैं। 7 वार में 9 त्योहार हैं, तो फिर मनाओ ना, मौज करो। हम तो वैष्णव हैं, हम नवरात्र में कुछ नहीं करते। क्यों भाई, क्यों नहीं करते? करना चाहिए। हा? शैव हो तो क्या हुआ, जन्माष्टमी के दिन तुम भी थोड़ा डांस करो ना, महादेव जी भी खुश होंगे। वो भी त्रिशूल लेके गए थे। मैया तोरे द्वारे या बाला जोगी आयो, वो भी तो गए थे। तो शिव जी खुद जाते हैं तो शैवों को क्या प्रॉब्लम है ना?
और राम जी की शादी थी तो उसमें महादेव जी गए थे, तो क्या भवानी जी नहीं गई थी? बताइए, बिल्कुल गई होंगी। शिव जी जय हगे एकलो, बड़दनो दोयडूनो पकड़ी लिए, मने ले जाओ तो जाओ दो। कोई शिव जी कभी शादी में अकेला जा सकता है? बताओ ना। कोई मर गया हो तो वहां आप जाइए, आप हो आइए, लेकिन शादी है तो हम भी आएंगी। बिना भगवती के कोई भगवान जा नहीं सकता कहीं भी शादी में। भगवान श्री हरि ने यहां पूजा करी है, फिर तो वहां पर सुदर्शन विद्याधर अजगर का रूप लेकर के आया है। नंद बाबा को ग्रसने लगा, नंद बाबा ने ठाकुर जी को पुकारा, भगवान श्री हरि पधारे हैं। उन्होंने अपने चरण के स्पर्श से उस सुदर्शन विद्याधर को मुक्त करवाया है। उसको पूछा कि भैया ऐसा कैसे हो गया, आपका ऐसा रूप क्यों बन गया? बोले महाराज हम बहुत सुंदर थे, किसी विरूप ऋषि को देख करके हम बहुत हंस दिए। ऋषि ने कहा तुम्हारी नजर शरीर पर है, आत्मा किसी की टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। हमारे शरीर को टेढ़ा मेढ़ा देख करके तुमको हंसी आती है, तुम भी अनुभव करो कि शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो तो क्या होता है। सांप बन जाओ कुछ सालों के लिए, और जब इस अंबिका वन में ठाकुर जी पधारेंगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। सुदर्शन विद्याधर ने कहा कि ऋषि ने शाप दिया, बहुत अच्छा किया, आज आपका प्रत्यक्ष दर्शन हमने प्राप्त कर लिया। भगवान ने उसको थोड़ा शिक्षा दिया है कि महाराज इसके बाद कभी किसी ऋषि का अपमान मत करना। जो हमारा अपमान करता है हम सह लेते हैं, लेकिन यदि किसी ने हमारे भक्त का अपमान किया, यदि किसी ने ब्राह्मण का अपमान किया, तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो झरई। सुदर्शन विद्याधर गया, फिर तो शंखचूड़ का भगवान श्रीहरि ने उद्धार किया है। फिर 35वें अध्याय में युगल गीत की चर्चा है। अब गीत है तो गाना पड़ेगा। वाम बाहुकृत वाम कपोलो, शब्द समझाए तो गाओ। वल्गीत भ्रूरधरार्पित वेणु, वल्गीत भ्रूरधरार्पित वेणु, कोमलांगुली धीराश्रित मार्गम, धीराश्रितमार्गम् गोप्यैरयति यत्र मुकुन्द, गोप्यायिरयति यत्र मुकुन्द, व्योमयान वनिता सहसिद्धैर्विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा, काम मार्गण समर्पित चिता, हश्मलं ययुरपस्मृतनीय। वाम बाहु कृत वाम कपोला। ठाकुर जी कैसे मुरली बजाते हैं? बोले कि उनके वाम स्कंध को उनका वाम कपोल टच कर जाता था। डाबा खंभा ने डाबो घटो अडाड़ो કેટલો વાંકો થઈ જાય, આટલો બધો વાંકો વળીને વાંસળી વળે એટલે મૂર્તિમાં સારું લાગે એટલે મોઢું સીધું હો। બાકી કોઈ પણ વાંસળી વગાડતો હોય તમે જોજો એનું મોઢું હાવ આમ સીધું ન હોય, આમ થઈ જાય આમ થઈ જાય, થોડુંક તો હલી જ જાય। ત્રિભંગ વલ્ગીત ભ્રૂ રધરાર્પિત વે, સુંદર ભ્રૂ
વલગીત એટલે સુંદર, અને અધર આર્પિત વેણુ. પછી કોમલાંગુલી ધીરાશ્રિત માર્ગમ. કોમલ કોમલ આંગળીઓ વડે આશ્રિત માર્ગમ વેણુના છિદ્રોને પૂર્યા છે. ગોપ્ય યત્ર મુકુંદ ગોપ્ય ઈરયતિ યત્ર મુકુંદ. ये ईरयति का अर्थ है जाती है. जैसे वृंदावन में गई थी गोपियां, इस प्रकार से इस बार भी गई थी. अरे कहां इतना टाइम था. सवेरे ठाकुर जी गायों को लेकर के चले जाते थे, फिर कहां पीछे गोपियां जा सकती थी. और सुखदेव जी महाराज ने तो कह दिया कि नहीं, गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद. पीछे गोपियां चलती थी. अरे नहीं प्यारे, ये मन से गति है. ठाकुर जी सवेरे सवेरे गायों को हाँकते हुए चले जाते हैं. उसी समय गोपियां भी संकल्प करती हैं, कितना अच्छा होता यदि हम गायें होती, पूरा दिन हम ठाकुर जी के साथ हैं. गोपियों की भावना. अब देखिए ऊपर देवताओं के साथ विमानों में बैठी हुई उनकी वनिताएं, उनकी प्रिया, उनकी पत्नियां ठाकुर जी की वेणु का नाद श्रवण करती हैं. अपने पतियों के पास में बैठी हैं, फिर भी भूल जाती हैं कि हम शादीशुदा हैं. ये हमारे पति हमारे बाजू में बैठे हुए हैं. उनकी चोटी में से फूल खिसकने लगते हैं, उनके वस्त्र खिसकने लगते हैं. ठाकुर जी के प्रति प्रेम के कारण एकदम समर्पित चित्ता ठाकुर जी के चरणों में अपना चित्त समर्पण कर देती है. हंत चित्रम अबला श्रुणुतेदम हार हास उरसी स्थिर वेद्यु नंद सुनूरय मात जनाना नर्मदो यही पूजित वेणु. हंत चित्रम अबलाह श्रृणुत. हे प्रिय सखियों, इस सुंदर विचित्र बात को सुनो. अबलाह, अबला એટલે स्त्री नहीं. अकारः वासुदेवः तद बलम यस्य. વાસુદેવનો જ આધાર જેને છે તેવી સ્ત્રી ખરી, પણ જેવી તેવી નહીં. વાસુદેવ જેનું બળ છે. અકારો વાસુદેવઃ તદ બલમ યસ્ય. હંત चित्रमबलाश्रु. सुनो क्या बोले, हार हास उरसी स्थिर विद्युत. भगवान श्री हरि के स्वरूप का यहां पर वर्णन है. ठाकुर जी कैसे लगते हैं, उनके सुंदर हास्य की चर्चा. और फिर कहती है कि उसकी छाती पे देखो जैसे सोने की लकीर है. सोने की लकीर माने, बोले हमको तो ऐसे लगता है कि बिजली स्थिर हो गई है. क्या उपमा, क्या सुंदर उपमा. बिजली कभी स्थिर होती है नहीं, उसको भी कर दिया. कन्हैया ऐसे सुंदर हैं कि बिजली भी स्थिर हो गई. स्थिर विद्युत. हार हास उरसी स्थिर वेद्यु नंद सुनूरय मात जनाना नर्मदो यही पूजित वेणु. तव कथामृतम तप्त जीवनम. वो तप्त जीवनम वाली बात यहाँ है. बोले वो नंद सूनु जो है ना, वो आर्त जनानाम, हम गोपी जनों के दुख को दूर करने वाले. यही पूजित वेणु. ये होते तो हैं वृंदावन में, लेकिन चिंतन करते हैं हमारा. और वहां बैठे बैठे बांसुरी बजाते हैं. अब वृंदावन से गोकुल तक बांसुरी सुनाई देती होगी, बिल्कुल सुनाई देती होगी. तभी न रासलीला में ये सब सुन के आई थी. यमई वैश भ्रुणुते तेन लभ्यः तस्य ईसा आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम. कठोपनिषद में यमराज बोला है, ओ जिसको सुनवाना चाहता है ये सब सुनते हैं.
है ना। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। जानत तुम्ही हो ही जाए। जो तुमको जान लेता है वो राम बन जाता है। आर्त जनानाम नर्मद, नर्मद कहते हैं उसको आराम देने वाले, उसको शांति का दान करने वाले, उसको सुख का दान करने वाले। अब फिर राधा जी आ गई। दर्शनीय तिलको वनमाला, दिव्य गंध तुलसी मधुमतै, अली फुलैर लघुगीत मभीष्ट, माद्रियं यहि संधि में। दर्शनीय तिलक, दुनिया में देखने जैसी जितनी चीजें हैं उनमें ये तिलक के समान, मन सबसे श्रेष्ठ। जैसे कहते हैं ना, गोपाल चूड़ामणि ही। सब गोपालों को मिला दो, उसमें किसी को सिर बना दो, तो उसके भी ऊपर जिस मणि को रखा जाएगा वो होगा कृष्ण। गोपाल चूड़ामणि। इस प्रकार दर्शनीय तिलक, देखने वाली जितनी भी चीजें, देखने जैसी जितनी भी चीजें दुनिया में हैं, उनमें सबसे बेस्ट जो है दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तै। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधिनी नाम की टीका में लिखा है, यह दिव्य गंध का अर्थ है श्री राधा। दिव्य गंध केवल 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 और केवल श्री राधा जी में ही थी। ठाकुर जी का वर्णन करना था, वहां लिख लिया तुलसी। और दिव्य गंध शब्द का अर्थ श्री महाप्रभु जी कहते हैं, हमको लगता है ये राधा जी की बात है। माद्रियन अलिकुलैहि अलघुगीतम अभीष्टम, आद्रियन, हाय हाय। कन्हैया जब बांसुरी बजाते हैं अब उनके साथ भौरे गाते हैं, तो भगवान सोचते हैं कि ये डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ये हमारे साथ स्वर दे रहे हैं। आपने बड़े बड़े संगीतकारों को देखा होगा, ये जब गाते हैं बजाते हैं तो अपने पास में एक छोटा सा वो साधन रखते हैं कुछ, उसको तो पता नहीं क्या ओके भाई, तानपुरो, इलेक्ट्रिक तानपुरो। तो उसमें वही एक स्वर बजता है, ऐसे वही बजता रहता है, एक ही स्वर। तो ठाकुर जी ने सोचा वही ये भौरे स्वर दे रहे हैं, तो पीछे से वो सब स्वर दे रहे हो, हम इधर म्यूजिक का प्रोग्राम कर रहे हैं। उनके स्वर को कहते हैं आद्रियन। त्रिलोक नो नाथ एक भमरा ने आदर आप। अलघु गीत, बहुत लंबा गीत गाते हैं भौरे, बहुत सुंदर आवाज करते हैं। तो ठाकुर जी उनके साथ ही उसको आदर देते हुए अपनी वेणु को बजा रहे हैं। यदुपतिर्द्विरद राज विहारो, यामिनी पतिरिवैष्णवीनाते, मुदित वक्त्र उपयाति दुरन्तम्, मोचयन् व्रज गवां दीनतापम्, मोचयन् व्रज गवां दीनतापम्, मोचयन् व्रज गवां दीनतापम्। यदुपति ही कृष्ण भगवान चलते हैं तो कैसे चलते हैं? द्विरद राज विहार। द्विरद कहते हैं दो जगह से खाने वाला, द्वि ही अद
मुंह से भी खाता है, सुंड से भी खाता है। द्विरद हाथी। ठाकुर जी चलते हैं तो कैसे चलते हैं? जैसे कोई हाथी चल रहा हो। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। कन्हैया तो जैसे तो बकरी की तरह, तो कन्हैया थोड़ी चलेगा, ये हाथी की तरह चलते हैं। एग्जैक्टली जैसे वो धनुष को तोड़ने के लिए राम जी सिंहासन से नीचे उतर के चलते हैं, तो वहां तुलसीदास जी ने भी लिखा जैसे कोई हाथी आ रहा हो। कन्हैया भी जब चलते हैं, यदुपतिर द्विरद राज, द्विरद भी नहीं, द्विरद राज, गजेंद्र, और वो भी चल नहीं रहा है। यदुपतिर द्विरद राज विहारो, चलता है, उसको कहीं जाना होता है, लेकिन जो विहार करता है उसका डेस्टिनेशन फिक्स नहीं, वो तो 2 परिक्रमा भी लगा दे है ना, वो विहार होता है। विहार में तो फिर नेचुरली जैसे चलते हैं वैसे चलते हैं। श्रीमद् भागवत, ये जो भाईश्री कह रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपका कि किसी भी एक शब्द को उठाओ, उसको दबाओ, उसमें से जो रस टपकता है वो राधा है। अनुभव हो रहा है? हमको तो हो रहा है इसलिए तो कभी 7 बज जाते हैं, कभी 8 बज जाते हैं। अनुभव नहीं होता तो बचता कुछ। ऐसे 18,000 श्लोक हैं प्यारे। ये समझ लो तुम कि जो नंग धड़ंग लंगोटी भी नहीं पहनता, वो शुकदेव जी क्या सोच के इसको पढ़ने के लिए अपने गुरु जी के पास बैठ गए। सीधी सी बात है, कोई छगन मगन समझाता है, वही कोई छगन मगन ही पढ़ता है। उन श्लोकों को कोई छगन मगन ही सुनते हैं। हमारी विषयी बुद्धि, हमारी सांसारिक बुद्धि से हम इसके अर्थ करते हैं, सांसारिक बुद्धि से ही हम इसको सुनते हैं, फिर भी हमको कोई अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। बताओ, जहां श्री सुखदेव जी इसका गायन कर रहे होंगे और परीक्षित जैसा योग्य पात्र इसको सुन रहा होगा, मुझे तो लगता है गंगा भी थम गई होगी कि थोड़ी देर सुन लूं फिर आगे जाऊं। मुक्ति तो मिल ही जाती है, ये तो हम सबका भी अनुभव है अभी मोक्ष तो यही हो जाता है। एवं व्रजस्त्रियो राजन कृष्ण लीलानुगायती रे मिरे हस्तु तच्चित्ता तन्मनस्का महोदया। महोदय, जिनके जीवन में महाउदय हो गया है, जिनके भाग खुल गए हैं, ऐसी महामना गोपियां भगवान श्रीहरि का इस प्रकार से कृष्ण लीला का गायन करती ही रहती। अब फिर थोड़ा नाटक सुन लो। आ गया अरिष्टासुर, वृषभासुर, उसको भगवान ने खत्म कर दिया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, ये जो वृषभ का रूप लेकर के आया है, नंदी का रूप लेकर आया है, नंदी को हमने माना है धर्म। अब धर्म का रूप लेकर के जब अधर्म आ जाता है तो यह हो गया गड़बड़ वाला काम। ठाकुर जी ने कहा कि तब तो इसको हम जिंदा नहीं रहने देंगे, चाहे धर्म का रूप लेके आया हो। अब तुम साधु संतों के कपड़े चुरा कर पहन लो तो थोड़ी साधु संत बन जाओगे, ऐसी बात है। अरिष्टासुर, वृषभासुर, यह तो धर्म में घुस गया हुआ अधर्म है, उसको भगवान श्रीहरि ने खत्म किया है। फिर तो नारद जी पहुंच गए कंस के पास, उसको उकसाया है थोड़ा कि वो योग माया तो तेरे सिर में लात मार के चली गई थी कि तेरा काल कहीं सुरक्षित पहुंच गया है, तो उसके लिए कुछ कर रहे हो कि ऐसे ही सो गए हो? कहा कि नहीं, सो नहीं गए हैं महाराज, अपना ढूंढना चालू ही है, लेकिन पता नहीं मिलता नहीं। कहीं शंका है? बोले हाँ बिल्कुल है। कहां है? बोले उसका नाम दे नहीं सकता, बड़ा अच्छा आदमी है और टाइम टू टाइम यहां पर ये टैक्स दे जाता है और अच्छा आदमी है। उस भोले भाले ग्वारिये को हम क्यों परेशान करें? अपने आप होगा तो कुछ न कुछ टाइम आते ही सब कुछ हो जाएगा। नारद जी ने कहा ऐसे भोला भाला ग्वारिया, टाइम टू टाइम टैक्स, उसमें मैं नहीं समझता। सीधी सीधी बात करो, सीधी बात, नो बकवास। क्या? बोले वो गोकुल में नंदराय जी हैं, उनके 2 बेटे हैं। हमने ऐसा सुन रखा है कि वृंदावन में ये लोग जब असुरों के साथ लड़ते हैं तो बिना किसी प्रकार का हाथ में शस्त्र लिए
बड़े बड़े राक्षसों को खत्म करते हैं। धेनुकासुर तो मेरे जन्म से पहले वहीं तालवन में रहता था और वो दाऊ महाराज ने उसको ऐसे ही मार दिया। हमको बहुत शंका है कि इस प्रकार अमानुषी बल जिसमें हो, दैवी बल जिसमें हो, वह तो कोई सामान्य नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा कि कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू कोरे कागज पर लिख दो कि हमको नंदराय के दोनों बेटों पे शंका है, नीचे मैं साइन करता हूं कि कंस की शंका सही है। और तुमको मालूम नहीं है ये जो वसुदेव बैठा है ना, वही रख के आया था उधर। भागवत जी में लिखा है, जैसे ही कंस ने सुना तलवार निकाल मार डालूंगा इसको, बहनों ही हुआ तो क्या हुआ। मुझको उसने वचन दिया था कि जितने भी बच्चे होंगे पुत्रान समर्पयिष्यस्याः, प्रतिज्ञा तोड़ दिया। वसुदेव जी ने मन में कहा कि कन्हैया का जन्म हुआ ना तो उसको निछावर करने के लिए कुछ नहीं था, तो वही निछावरी में तुमको दिया हुआ वचन ही हमने उतार के फेंक दिया। कृष्ण भगवान को हमारे गुरुदेव समझाते हैं, वसुदेव जी यदि देने जाते कंस को तो वो अपने सत्यवादी पने के अभिमान की तो रक्षा करते, लेकिन सत्य की रक्षा नहीं होती। तलवार उठा लिया, मार दूंगा वसुदेव को। नारद जी ने रोका है, रहने दे रहने दे, अब इसको मारने से कुछ नहीं होगा। तुमको वैसे भी उस योग माया ने कहा था मां हिंसी कृपणान वृथा, दूसरों को मत मारना, ताकत है तो सीधे वहीं जाना। नारद जी ने कहा हमने तुमको बता दिया, अब तुम अपनी ओर से प्रयत्न करो, काल को मारने की चेष्टा करो। कंस तो प्रसन्न हो गया, नारद जी वास्तव में मेरा हितैषी आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। नारद जी ने कहा यही तो बात है यार, नारद अपने जिधर जाते हैं कल्याण के अलावा और कुछ करना हमको आता ही नहीं है, आदत ही यही है। धूप बत्ती तुम जब जलाते हो भैया, तो जब वो सुगंध फैलती है, वो धूप बत्ती का पराक्रम है कि स्वभाव है? नहीं, उसका स्वभाव है। नारद जी जहां जाते हैं वो कुछ रद्द हो ही नहीं सकता, ये उनका पराक्रम नहीं, उनका स्वभाव है। अब ठाकुर जी के साथ बात करके नारद जी ने तो पहली बस पकड़ी पुष्कर अजमेर सीधे पहुंच गए गोकुल। मथुरा से सीधे गोकुल, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम निवेदन किया और बोले कि कंस को आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल के आए हैं कि आप ही देवकी के 8वें हो। ठाकुर जी ने कहा ठीक है। बोले अब मैं परसों आप उसको मारेंगे ना, वो देखूंगा। ठाकुर जी ने कहा बहुत अच्छा, मार देंगे, ताकि उसके बाद फिर आप जरासंध के साथ बहुत युद्ध करेंगे, वो मैं देखूंगा। ठीक है, इसके बाद आप एक दिन भाग जाएंगे, युद्ध में से भाग जाएंगे, वो मैं देखूंगा। तो ठीक है, वो भी कर दूंगा। उसके बाद आप रुक्मणी जी से विवाह करेंगे, ये भी मैं देखूंगा। ठीक है, उसके बाद आप जाम्बवती से विवाह करेंगे, वो मैं देखूंगा। ठीक है, फिर सत्यभामा। ठाकुर जी ने कहा कि पानी मंगाऊं? 16,108 है, कब तक नाम बोलते होगे? आज रुक्मणी विवाह तक की है, इसलिए उतना ही इंडेक्स बोल दिया, ठीक है। अरे नारद जी, हम तो साधु संत जैसे चाहते हैं वैसे ही लीला करते हैं। अहम भक्त पराधीन, दुर्वासा जी से बोल दिया भगवान ने, हम तो अपने भक्तों के पराधीन हैं। और फिर तो उधर कंस महाराज ने क्या किया, बोले अक्रूर काका को बुलाया, सब प्लान बना लिया ना उसने, सबको सबके साथ मिलके बैठ गया। उसमें उसके जो पंडित जी थे उसने कहा कि कंस राय ऐसा करो, धनुर्याग करो। धनुर्याग में ऐसा होता है कि उस धनुष्य की रक्षा करनी होती है और उस प्रकार